बिल्कुल मत पिलाना, चाहे आधा गिलास हो, लेकिन शुद्ध देशी गाय का बढ़िया दूध देना चाहिए। उससे आंखें तेज रहती हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट चकाचक रहता है। इसलिए जो है कुरकुरे हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हल्के फुल्के खाओगे तो हल्के ही फुल्के रहोगे। इसलिए दूध दही माखन मिश्री चकाचक ये सब खाना चाहिए, है ना। तो ऐसे पया पाना, लेकिन दूध पी करके भी कथा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि खाली दूध पीकर महाराज गैस बनते महाराज। तो एक काम करना चाहिए, फलाहार लेकर के कथा सुनना चाहिए। फल लेकर के कहे महाराज हम छत्तीसगढ़ के महाराज फल में नहीं रह सके बिना भात के, तो ठीक है, एक टाइम फलाहार और एक टाइम भोजन ले लेना, ये ले सकते हैं। सुबह टाइम बढ़िया सुंदर फलाहार ले ले, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, चाहे तो फल खा ले। फल नहीं खाते हैं तो तिखुर सिंघाड़ा आदि और जो है साबूदाना वगैरह बना सकते हैं, खा सकते हैं, हल्का फुल्का है ना, ज्यादा। और शाम के समय में बढ़िया रोटी सब्जी ले ले, और मन नहीं मानता है तो चावल भी खा ले। हम भात खाते तभी नींद आते महाराज, नींद नहीं पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, भात खा सकते हैं। ऐसा लिखा है इसलिए बता रहा हूं, कोई भी चीज अपने मन से नहीं कह रहा हूं, दिखा दूंगा। लिखा है कि नोपवासो बर्फ प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि कथा में बैठ करके मान लो भात याद आ रहा है ना, अक्कर मेरे बढ़िया चोरी जब दामन खाने रहते हैं आज इसलिए बैठे हैं। तो अगर ऐसा तो फिर कथा में चकाचक भोजन करके बैठे। ऐसा लिखा है दोनों टाइम भोजन करे। कोई हर किसी के लिए बात है, ये हमारे जजमान जी यहाँ जो बैठे उन्हीं के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जीवन में जब भी करें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों टाइम भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। क्यों? इसमें नियम इसलिए बताया गया क्योंकि ज्यादा भोजन जब होगा तो शरीर में आलस आता है। जब आप भात खाएंगे ना गुरु जी, जब भी जैसे कोई भोजन करते हैं तो भाई आलस आएगा, थोड़ा सा प्रमाद आता है, और नहीं खाओगे तो शरीर एकदम चुस्ती रहता है बढ़िया। ज्यादा भोजन कर लोगे सुस्ती आता है, थोड़ा सा लेट लेते वैसे हो जाता है। तो फिर यहाँ कथा में बैठेंगे तो दिन भर झुआएंगे और खुदे झुआई महाराज झुआई इसी कर ही कहानी पेट भर खा के कोई भी। इसलिए भर पेट भोजन नहीं करना है, हल्का फुल्का खाना है। रात में चकाचक चावल दाल सब्जी रोटी खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान ये रखना है कि 9 दिनों तक लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना। जो भी भोजन आपके घर में बनेगा उसमें डलवाना ही नहीं, चाहे वो घर परिवार के लिए रहे, चाहे वो मेहमानों के लिए रहे, चाहे भंडारे के लिए रहे, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डलाना है। ठीक है, लहसुन प्याज 9 दिन तक घर में उपयोग नहीं करना है जहां भागवत की कथा होती है। और ऐसे लहसुन प्याज का त्याग करें, ज्यादा गरिष्ठ अन्न न खाएं, जो जल्दी पचे नहीं, ऐसे चीजों को नहीं खाना है। बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना है। और हो सके तो जजमान को भूमि पर शयन करना है, पत्तल पर भोजन करना है। जितना नियम हो सके उतना करना चाहिए।